हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका AIML का मॉडल पेपर का जो आपका 3 का बी क्वेश्चन है वो आपका प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर है। तो एक्चुअली प्रेडिकेट लॉजिक में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका काम ऑलरेडी आसान किया हुआ है। अगर सेंटेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ होता तो पहले उसको आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करना होता, लेकिन उसने क्या किया है, यहाँ पे पहले से इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया है। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है। मे भी अगर एग्जाम में अगर आपको इसी को बोल दिया सेंटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो उसको कैसे करेंगे। तो इसका मतलब होता है ये जो ब्रैकेट के जो बाहर लिखा हुआ होगा वो एक्चुअली यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट इन द सेंस कि ये जो है इसके जो ब्रैकेट के अंदर है ये इसका एलिमेंट होगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि मैन एक सेट है, उसके अंदर का एक एलिमेंट है मार्कस। तो इसका मतलब हम इसको जब इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं मार्कस वाज अ मैन। तो अभी जो है आपको सेंटेंशियल फॉर्म पे फोकस नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया। फिर भी हम आपको हर एक सेंटेंस का एक बार मीनिंग बता देते हैं, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कैसे पढ़ना है। तो इसी तरह से इसको पढ़ेंगे मार्कस वाज ए पॉम्पियन। अब देखिए इसका मतलब होता है इफ देन, और एक सिंबल जो ये है जिसको आप क्वांटिफायर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका मतलब होता है फॉर ऑल या एवरीवन। मतलब जहां पे पूरा यूनिवर्स का बात किया जाएगा तो उसमें जो है ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे आपका कुछ लोगों का बात किया जाएगा तो उसके लिए हम देयर एग्जिस्ट का यूज करते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट या फिर समवन। तो ये सिंबल जानना जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों को सिंबल भी पता नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि और x जो है यहाँ पे, जैसे x जो है हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को दिखाने के लिए किए हैं। जैसे आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं कि जैसे x को एक इंटीजर मान लेते हैं तो x बिलोंग्स टू z हो जाता है वहां पे। तो वहां पे एक्चुअली x का वैल्यू समय के साथ वेरी कर सकता है, मतलब -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को दिखा रहा होता है। तो अब इसका मतलब है कि फॉर ऑल मतलब जितना भी पॉम्पियन है वो आपका रोमन है, मतलब इफ इट इज पॉम्पियन देन इट इज रोमन। तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ऑल पॉम्पियंस आर रोमन्स। तो आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया, हम सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। उसी तरह से ये हो जाएगा सीजर इज ए रूलर, और ये वाला इसका मीनिंग हो जाएगा all Romans which are either loyal to Caesar or they hate Caesar। यहाँ पे ये इंक्लूसिव और लगा हुआ है। इंक्लूसिव और बोले तो आपका जब दो अलग अलग वेरिएबल है या फिर दो अलग अलग सेंटेंस है, इंक्लूसिव और का मतलब होता है कि अगर उनमें से एक भी ट्रू है तो आपका फाइनल आउटपुट ट्रू मिलता है। तो मतलब या तो अगर वो लॉयल हो जाए या वो हेट करे सीजर को, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। तो आपका 6 सेंटेंस जो है इसका मतलब क्या है, देखिए इसको जो एक्चुअली यहाँ पे जो आपका इम्प्लीकेशन का साइन है ये आपके बुक में बताया गया है कि इसको हम देयर एग्जिस्ट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स, और इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट मतलब सम वाई। तो इस और लॉयल टू एक्स कोमा वाई। अब देखिए जब भी ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ हो और यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ हो तो ये हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो x मतलब क्या है, ये फॉर ऑल x। तो फॉर ऑल x को आप इंग्लिश सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एवरीवन इज, और वर्ब क्या है आपका लॉयल टू, और ऑब्जेक्ट क्या है y मतलब सम। तो एवरीवन इज लॉयल टू समवन। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा इंग्लिश सेंटेंस में। इसी तरह से जब इस सेंटेंस को आप नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा ऑल मैन हु ट्राई टू असैसिनेट रूलर आर लॉयल टू। अब देखिए जैसे यहाँ पे ऑल मैन, तो मैन को जो है यहाँ पे एक्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंस माना गया, उसी तरह से रूलर के लिए वाई, और वो असैसिनेट कर रहा है। कौन कर रहा है, मैन जो है रूलर को असैसिनेट कर रहा है। तो अभी आपको पता है ये वर्ब होगा, ये सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो मैन असैसिनेट कर रहा है रूलर को, तो ये एक्स वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है और वाई ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब यहाँ पे आया। अगर एग्जाम में इंग्लिश सेंटेंस दे दिया तो आपको ऐसे ही फॉर्म करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। और दे आर लॉयल टू, तो लॉयल टू, तो कौन लॉयल है, मैन जो है रूलर। तो मैन फिर से सब्जेक्ट और रूलर फिर से ऑब्जेक्ट। मैन को कैसे दिखाया गया, एक्स से
और रूलर को वाई से, तो इसीलिए सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में और ये आपका वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्कस इसमें डायरेक्ट एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही उठा लिया है। मार्कस भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और सीजर भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये आपको इन दोनों सेंटेंस से पता चल चुका होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्कस सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मार्कस ने क्या किया? असैसिनेट किया किसको? सीजर को। तो मार्कस ट्राई टू असैसिनेट सीजर हो जाएगा ये इंग्लिश सेंटेंस में। तो एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन का डिमांड नहीं था, बट आपको ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो अब देखिए आपको जो है ये बोला गया है कि कन्वर्ट इनटू क्लॉज फॉर्म एंड प्रूव दैट हेट ऑफ मार्कस कोमा सीजर यूजिंग रिजोल्यूशन प्रूफ। मतलब हमको यहाँ तक पहुंचना है, ये डिराइव करना है, ये सब लॉजिक के द्वारा ये हमको डिराइव करना है रिजोल्यूशन प्रूफ से। तो अब रिजोल्यूशन प्रूफ में जो है 4 स्टेप होता है अपना। तो आपका जो पहला स्टेप है वो बोलता है कि कन्वर्जन ऑफ फैक्ट्स इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो देखिए फैक्ट्स का मतलब है जो इंग्लिश सेंटेंस नॉर्मल लिखा होता है उसको आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करना है। तो वो तो पहले इसने करके दे दिया है, तो आपका पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। इसीलिए हम आपको पहले बोले थे कि उसने आपका काम आसान कर दिया है। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इनटू सीएनएफ। यहाँ पे सीएनएफ का मतलब आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होइएगा जो कि आपका ऑटोमाटा थ्योरी में था। यहाँ पे सीएनएफ का मतलब है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर क्लॉज फॉर्म। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में भी आपका ही वो मदद करने के लिए ऐसा लिखा है कन्वर्ट इनटू क्लॉज फॉर्म। तो क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया और देखिए यहाँ पे लिखा है यूजिंग रिजोल्यूशन प्रूफ। आपको पता ही है कि रिजोल्यूशन प्रूफ में सेकंड स्टेप ही होता है कि FOL जो दिया हुआ है उसको क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन जो है आपको और आसान बनाने के लिए ऐसा दिया गया। तो अब इसको जो है हमको क्लॉज फॉर्म में या कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो एक फॉर्मूला है डिस्क्रीट मैथ्स में आप पढ़े होंगे, तो हम फॉर्मूला वो लिखते हैं। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है P implication Q, इट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। अभी मैं आपको ये प्रूफ करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वाला चीज अभी आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो इसका जो ट्रूथ टेबल का जो आप वैल्यू आएगा और इसका ये इसके साथ मैच कर जाएगा ऑल पेयर ऑफ इनपुट्स के लिए। लेकिन अभी ये आपको याद रखना है कि P देन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q होता है, क्योंकि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, जिससे कि ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक किसमें कन्वर्ट होगा, आपका क्लॉज फॉर्म में। तो देखिए अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम आपको बोले कि इसको जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को जब आप क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जहां जहां पे आपका ये इस्तेमाल हुआ है A इम्प्लीकेशन B, इसको कन्वर्ट कर दीजिए निगेशन ऑफ A और B में, ठीक है। तो इस यही फॉर्मूला हम इस सब हर एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का जो हर एक रूल है इसको रूल मान लेते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसे करके 8 रूल में हम ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना है, जहां पे आपका ये फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट का सिंबल है उसको भी इरेज करते हुए जाना है। तो अब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो जब आप फर्स्ट सेंटेंस को देखिएगा तो इसमें ना ही ऐसा वाला फॉर्म है ना ही आपका ये फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी फर्स्ट सेंटेंस जैसा था वैसा ही रह गया। अब कमिंग टू सेकंड जो आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में भी ऐसा फॉर्म कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है वो ऑलरेडी आपका क्लॉज फॉर्म है, तो उसको कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है। अब थर्ड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये A implies B, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो जब आप इसको इट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ A और B, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, निगेशन ऑफ A और B। तो ये आपका, और हम आपको बोले कि जहां पे भी फॉर ऑल होगा और देयर एग्जिस्ट उसको रिमूव करना है। एक्चुअली ये यहाँ पे निगेशन साइन है, दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो लिख देते हैं ये निगेशन साइन है, ठीक है। तो फोर्थ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे आते हैं। तो ऑलरेडी ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, तो ऑलरेडी ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या क्लॉज फॉर्म है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना। अब इस पे आते हैं, तो इस पे भी आते हैं। तो इस पे देखिए ये A इम्प्लीकेशन, ये पूरा पोर्शन आपका B है, ठीक। तो ये A इम्प्लीकेशन भी मतलब निगेशन ऑफ A
और बी, तो इसको देखिए हम, और ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि फॉर ऑल एक्स लगा हुआ है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ ए और बी। आप चाहें तो इसको सेपरेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि और सिंबल जो होता है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, तो आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 6 सेंटेंस पे आ जाएं, तो 6 सेंटेंस में आपका ये पोर्शन से रिमूव हो जाएगा और ये आपका कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ गया, क्लॉज फॉर्म में। अब 7 फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे आए, तो इस पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये यहां तक, ये वाला पोर्शन, कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली 7th वाला ही है, ये अभी इसको मत देखिए, यहां तक, ये आपका जो यहां तक है ये पूरा, ये 7th वाला है, तो ये पोर्शन आपका क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये अगर ए है और ये बी है, तो ए इंप्लाइज बी है, तो फिर से जो है आपका इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से निगेशन ऑफ ए और बी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो निगेशन लगेगा, ये देखिए ये पूरा ए है, तो यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट के साथ निगेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखिए जब हम ब्रैकेट के साथ निगेशन लगाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, और ये आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपको बोले थे कि फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट सिंबल हट जाता है, तो ये पूरे पे निगेशन ऐसे लगेगा, और ये ब्रैकेट है यहाँ पे ऐसे यहाँ तक, और ये वाला सिंबल ऑल से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अब देखिए आप लोग जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम आप पढ़े होंगे, हम आपको दो वेरिएबल के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम जो आप डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़े, बहुत जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े होंगे, डिजिटल लॉजिक में भी पढ़े होंगे, सब जगह पे सिर्फ नोटेशन चेंज होता है, लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम वैसे का वैसे ही वर्क करता है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है कि जब आपका निगेशन ऑफ ए एंड बी हो, तो आपको क्या करना है, जब ये निगेशन अंदर में जाएगा तो हर एक के ऊपर निगेशन लगेगा, एंड और में कन्वर्ट होता है और एंड में कन्वर्ट होता है, तो ये मेरा ऐसा दिखेगा, देखिए निगेशन ऑफ ए और निगेशन ऑफ बी, तो ये आपका ऐसा दिखेगा, ये फॉर्मूला, इसको डी मॉर्गन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसी तरह से जब आप इसमें निगेशन लगाइएगा ये पूरा इंटायर में, तो यहाँ पे ए है एंड बी एंड सी, तो जितना भी एंड है आपका वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, तो ये और में कन्वर्ट हो गया, ये भी पोर्शन और में कन्वर्ट हो गया, और हर एक पे निगेशन जाके लगेगा, देखिए यहाँ पे ए पे भी लगा और बी पे भी लगा, तो यानी इस पे हम मैन के आगे भी निगेशन लगेगा, रूलर के भी आगे और ट्राई एसेसिनेट के भी आगे, तो इसको हम फिर से मिटा के आपके लिए लिख रहे हैं। तो इसी सेंटेंस को जब हम फिर से लिखेंगे तो ये आपका ऐसा दिखेगा, मैन ऑफ एक्स और एंड, क्योंकि और में कन्वर्ट, निगेशन ऑफ रूलर ऑफ वाई और निगेशन ऑफ ट्राई एसेसिनेट एक्स कोमा वाई, और एक इम्प्लीकेशन के लिए और लगा हुआ था, और एक लॉयल टू था एक्स कोमा वाई। तो ये आपका हो गया। अब 8th फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है इसमें भी देख लीजिए, कहीं पे भी आपका वो जो हम बताए थे ए इंप्लाइज बी इक्वल टू निगेशन ऑफ ए और बी लिखते हैं, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्लॉज फॉर्म में है, तो अब ये क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। अब हम एक और चीज करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना बार भी जो आप ये इंस्टेंस माने हैं एक्स और वाई, उसको हम उसको रिप्लेस करेंगे इन द सेंस कि हमको जो है इसको और इसको डिफरेंट करके दिखाना है, इन द सेंस कि इसको जो है हम x1 मान लें और इसको भी x1 मान लें। एक्चुअली ये है डिफरेंट, ये जितना भी x होगा उसके बाहर में जो यूनिवर्सल सेट लिखा होगा उसी का एलिमेंट हो रहा होगा, तो x1 जो है आपका रोमन का भी एलिमेंट, x1 पॉम्पियन का भी है, उसी तरह से, और x1 x2 जो भी अभी हम लिखेंगे वो ओवरऑल एक यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा। तो वो इंस्टेंस को सिर्फ डिफरेंस ताकि पता चल सके सेंटेंस में, वैसा करने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो उसी तरह से इसको हम
x2 से अगर हम रिप्लेस कर दें और इसको भी आपका x2 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ भी आपका x2 से रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है हम लॉयल 2 में अगर इसको x3 से रिप्लेस कर दें और यहाँ पे जो y जो है एक्चुअली y जो है आपका वो फंक्शन ऑफ x है, तो y अगर फंक्शन ऑफ x है तो इसको जो है हम y की जगह पे देखिए तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, f ऑफ x3, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे हम अगर ये x4 लिख दें और यहाँ पे y के लिए एक भी यूज नहीं हुआ है तो ये y1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा x4, ये हो गया y1, ये हो गया x4 और ये y1, और कहीं पे तो xy आया नहीं। तो ये जो अभी आपका जो बोर्ड पे दिख रहा है नॉट इंक्लूडिंग दिस, तो अभी जो आपका जो ये बोर्ड पे दिख रहा है तो ये आपका जो है ये क्लॉज फॉर्म में है, तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ तक। तो क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करने बोलेगा तो आपको ऐसे ही करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं जिसमें आपको प्रूफ करना है कि इसको देखिए, इसको भी पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसको भी इंग्लिश सेंटेंस में जब आप पढ़िएगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मार्कस है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सीजर है, और वर्ब क्या है, हेट है। तो मार्कस हेट सीजर, ऐसा आपको प्रूव करना है यूजिंग रिजोल्यूशन प्रूफ। तो रिजोल्यूशन प्रूफ का पहला स्टेप था कि इंग्लिश सेंटेंशियल फॉर्म को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो पहला स्टेप था जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। दूसरा स्टेप था कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को सीएनएफ में कन्वर्ट करना, तो वो हम कर चुके और वो क्वेश्चन का पहला पार्ट भी था। अब तीसरा स्टेप जो होता है कि जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, आप सब बचपन से आई थिंक क्लास 9th या 10th से पढ़ते आ रहे होंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। मतलब जो भी चीज आपको प्रूफ करने दिया जाता है आप उसका उल्टा मान लेते हैं और लास्ट तक उसको जो है सॉल्व करते हैं, और लास्ट में उसको हम गलत करके दिखाते हैं कि जो हम एज्यूम किए थे शुरू में वो कंट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए जो एज्यूम किए थे वो हमारा रॉन्ग था। तो जब एजम्पशन आपका रॉन्ग हो जाता है तो जो क्वेश्चन वाला बोल रहा होता है कि ये प्रूफ करो, वो बात सच हो जाता है। तो इसमें जो आपका रिजोल्यूशन प्रूफ में भी थर्ड स्टेप वही कहता है। थर्ड स्टेप कहता है कि निगेट द सेंटेंस विच नीड टू बी प्रूव्ड। तो इसका हम निगेशन लेंगे और स्टेप 4 में फिर कहता है रिजोल्यूशन ग्राफ बनाना है। तो रिजोल्यूशन ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, ये जितने भी रूल लिखे हुए हैं यहाँ पे ये 8 तक, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम मर्ज करते जाएंगे। जैसे कि हम ए कुछ कंक्लूजन दे रहा था, बी कुछ कंक्लूजन दे रहा था, तो दोनों को मर्ज करके जो है हम तीसरा नया कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सी। तो ऐसे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कस जो है आपका क्या कहते हैं, पॉम्पियन है, और आपका मार्कस जो है मैन भी है और पॉम्पियन रोमन है। तो इसका मतलब क्या था कि मार्कस भी जो होगा वो रोमन होगा। ये चीज हम कंक्लूड कर पा रहे थे। एक्चुअली अभी इसका काम नहीं है, अभी जब इसको रिजोल्यूशन प्रूफ से इसको प्रूफ करना है तो अब इसके थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए पहले, क्योंकि अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब जो है हम जैसा आपको बताया कि स्टेप 3 में क्या करते हैं, रिजोल्यूशन टेक्निक में जो भी सेंटेंस प्रूफ करने दिया गया है उसका हम निगेशन लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपको प्रूफ करने दिया गया था तो उसका हम निगेशन लिए। अब हम एक रिजोल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम जो आपको पढ़ाते आ रहे हैं अभी तक वीडियो में, आपको साथ में कॉपी में लिखते जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बोर्ड का लेंथ थोड़ा प्रॉब्लम है तो उस वजह से जो है हम फिर से लिख नहीं सकते। तो आपको साथ में चलते जाना है, नहीं तो अगर आप ऐसे नॉर्मली वीडियो को देखिएगा बिना लिखे तो आपका बीच में जो है आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि ये हम कैसे लिख दिए। तो ये अब हम क्या करेंगे, वो जो आपका 8 रूल्स लिखे थे सीएनएफ में कन्वर्ट करने के बाद, उन्हीं 8 रूल्स के मदद से हम जो है ये कंट्राडिक्शन से इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। मतलब हम निगेशन ऑफ हेट लिए हैं तो इसको हम गलत करके दिखाएंगे और फिर बाद में बताएंगे कि हम निगेशन ऑफ जो हेट लिए थे वो मेरा रॉन्ग था, इसीलिए निगेशन ऑफ हेट जो है रॉन्ग था। तो रॉन्ग था तो ये निगेशन गायब होगा, तो फिर हेट ऑफ ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला हम बता देना चाहते हैं कि जब भी आप दो चीज को मर्ज करते हैं, दो सेंटेंस को या दो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्म को आप जब मर्ज करते हैं तो उसके बीच हमेशा आपका एंड ऑपरेटर लगता है, ये एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर में यहाँ पे जो है आपका रिजोल्यूशन प्रूफ में एक फॉर्मूला यूज होता है, ये ए एंड निगेशन ऑफ ए।
ये इक्वल टू आपका नील होता है। एक्चुअली फॉल्स होता है डिस्क्रीट मैथ्स के टर्म में, लेकिन यहाँ पे आपका नील होता है तो इसको ब्लैंक से दिखाया जाता है। लेकिन जब भी ऐसा हो रहा होगा ये फॉर्मूला, तो वो हम पर्टिकुलर ये दोनों टर्म को ही हम गायब कर देंगे सेंटेंस में। जब आपको ये प्रूफ करके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला का क्लैरिटी मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, अभी हम आपको बोले कि आपके पास सारे जो CNF फॉर्म में जो कन्वर्टेड थे वो आपके पास लिखे होने चाहिए। हम ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो हम बोर्ड पे यहाँ दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम जो है अपने कॉपी से जो है देख के हम जो है वो ग्राफ बनाने वाले हैं। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम जो है फिफ्थ नंबर जो रूल था अपना उसके साथ हम मर्ज करते हैं। तो रूल 5, अब आप लोग अपने अपने नोटबुक में देख सकते हैं कि रूल 5 अपना क्या था। रूल 5 जब इसके साथ मर्ज होगा तो आपका ऐसा दिखेगा ये निगेशन ऑफ, एक हम लिख के बता देना फिर हम लिखेंगे नहीं, निगेशन ऑफ रोमन ऑफ एक्स और लॉयल टू एक्स कोमा सीजर और हेट एक्स कोमा सीजर। ये आपका ये फिफ्थ वाला पोर्शन है, ये हम लिखें और इसको मर्ज कर रहे हैं इसके साथ। तो जब भी मर्ज करते हैं तो एंड सिंबल लगता है, तो एंड सिंबल जब लगेगा तो एंड सिंबल इसके और इसके बीच में लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेट ऑफ मार्कस कोमा सीजर। और हम आपको अभी एक फॉर्मूला बताया कि इसमें जो है रिजोल्यूशन ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो ए, अगर इसको हम अगर ए मान लें, ये पोर्शन ए है, तो ए एंड निगेशन ऑफ ए, ये मेरा क्या होता है ब्लैंक देता है। और ब्लैंक को हम लिखते नहीं है, एम्प्टी या नील भी बोलते हैं उसको लिखते नहीं, तो सीधा एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए आपका ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा ये एलिमिनेट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पांचवा के साथ मर्ज करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसके बाद कुछ है नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि उसमें हम बताए थे कि हम इंस्टेंस को वैरी कर सकते हैं। तो फिफ्थ रूल में हम इसको x2 से रिप्रेजेंट किए थे, और हम आपको बताए थे कि मार्कस एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और x जो है मेरा वो जनरल एलिमेंट है। तो मार्कस को किसी भी टाइम जो है जनरल एलिमेंट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए लिख देते हैं, आपको भी एग्जाम में लिखना कि मार्कस जो है x2 के जगह पे हम मार्कस लिख सकते हैं, क्योंकि x2 एक जनरल एलिमेंट है और मार्कस एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट को हमेशा मार्कस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ये मार्कस हो जाएगा जहां जहां x2 था, तो ये भी पोर्शन आपका x2 कॉमन सीजर की जगह पे मार्कस कॉमन सीजर हो जाएगा। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको और रूल नंबर 3 को, जो आपका अभी वीडियो में पीछे में हम CNF फॉर्म में लिखे, तो रूल नंबर 3 आपका जो CNF फॉर्म में है वो कुछ इस तरह से है, निगेशन ऑफ कॉम्पियन ऑफ x1 और रोमन ऑफ x1। ये जो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे जो हम फाइनल डायग्राम बनेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है हम बताएंगे। तो ये 3 के साथ, तो 3 के जगह पे एक्चुअली ये पोर्शन है, ये 3 के जगह पे, और मर्ज करें यानी एंड कहाँ लग रहा है यहाँ पे, यानी 3 एंड और ये वाला पूरा पोर्शन। जब ये एंड लगेगा तो इसमें देखिए अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन ये निगेशन ऑफ ए और ये क्या है ए है, दोनों के बीच में क्या है एंड लगा हुआ है। तो ए एंड निगेशन ऑफ ए नील देता है, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि नील को लिखने का जरूरत नहीं। अब एक और बात, यहाँ पे जो अपना होगा, यहाँ पे अपना मार्कस किससे रिप्लेस हो रहा होगा, x1 से रिप्लेस हो रहा होगा। हम आपको बताया अभी कैसे हम उसको x2 से रिप्लेस किए थे। तो यहाँ पे जो है अपना मार्कस x1 से रिप्लेस हो रहा होगा। तो जब ये वाला पोर्शन ये पूरा ये 3 है एंड ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो देखिए ये इतना सा और ये इतना, ये गायब हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपका
ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे का क्या है, निगेशन वाला है। मतलब ये वाले को अगर हम ए मान लें तो ये निगेशन ऑफ ए है, और दोनों को मर्ज किए तो यहाँ पे एंड सिंबल है। तो अब देखिए, अब हम ये दोनों को हटा करके एलिमिनेट करके हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये कैसा दिखेगा। ये आपका देखिए, ये एलिमिनेट होकर ये आपका ऐसा दिखेगा। और ये भी जो है आपका, ये मेरा मार्कस से रिप्लेस हो जाएगा। ये मार्कस लिखा हुआ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो ये दोनों मर्ज करने से रूल नंबर 3 और ये वाला सेंटेंस मर्ज करने से हमको ऐसा मिला। अब हम जो है कौन सा रूल लगाएंगे, तो अब हम रूल लगाएंगे रूल नंबर 2। तो जब हम रूल नंबर 2 लगाएंगे तो देखिए, रूल नंबर ये वाला पोर्शन ये पूरा, और इसको मर्ज किए 2 के साथ। तो मर्ज करने का मतलब ये वाला पोर्शन एंड रूल नंबर 2। तो अब मेरा रूल नंबर 2 है क्या, रूल नंबर 2 था अपना ऐसा, पॉम्पियन ऑफ मार्कस, ये था मेरा रूल नंबर 2। तो देखिए, आप जब इस दोनों को मर्ज करिएगा तो ये पॉम्पियन ऑफ मार्कस है और ये एंड है, और निगेशन ऑफ आपका मार्कस, पॉम्पियन ऑफ मार्कस है। तो उसी तरह से फिर से ये क्या हो जाएगा, नील दे देगा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन गायब होगा मर्ज करने पे। तो यानी अब जो बचेगा वो ऐसा होगा, देखिए ये दोनों को मर्ज करने पे ऐसा दिख रहा होगा, क्या, लॉयल टू। ये मार्कस सीजर, ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि निगेशन वाला पोर्शन ये 2 वाले के पॉजिटिव इन द सेंस पॉम्पियन ऑफ मार्कस एंड निगेशन ऑफ पॉम्पियन ऑफ मार्कस इज इक्वल टू नील। तो ये जो है आपका ये दे देगा, क्योंकि वो वाला चीज गायब हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये लॉयल 2 तक पहुंच गए, तो अब स्पेस नहीं है, एक्चुअली हम इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम वापस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आपको जो है दोनों पूरा कंबाइन करते हुए एक ही में बनाना है, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो कॉपी में साथ में नोट भी करते जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो हम वापस से इसको यहाँ पे लिख, तो हम इसको वापस से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है हम वो जो आपका CNF फॉर्म में कन्वर्टेड था उसका जो रूल नंबर 7 है आपका, उसके साथ जो है हम इसको मर्ज करेंगे। तो जब हम रूल नंबर 7 के साथ मर्ज करेंगे, एक्चुअली रूल नंबर 7 बहुत बड़ा है, तो रूल नंबर 7 के साथ मर्ज करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आपका रूल नंबर 7 है निगेशन ऑफ मैन ऑफ x4 और निगेशन ऑफ रूलर ऑफ y1 और निगेशन ऑफ ट्राई असैसिनेट x4, y1 और लॉयल टू x4, y1। अब यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन है कि जो आपका रूल नंबर 7 है उसमें भी आपका लॉयल टू ही लिखा गया है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आप दोनों को मर्ज कर रहे होंगे, यहाँ पे पहले बहुत सारा चीज आएगा, वो निगेशन ऑफ मैन ऑफ x4 जो भी और आपको बोले, और निगेशन ऑफ रूलर ऑफ y1 और निगेशन ऑफ आपका वो आ जाएगा ट्राई असैसिनेट, और उसके बाद फिर आपका आएगा और लॉयल टू, ये 7th रूल जो है वो आप अपने कॉपी में देखेगा, और लॉयल टू ये वाला पोर्शन, एक्चुअली ये वाला पोर्शन नहीं, वो x4, y1 में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बताएं कि मार्कस को किसी भी समय किसी भी x के इंस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और सीजर को y के इंस्टेंस से। तो हम क्या करेंगे, मार्कस को हम रिप्लेस कर देंगे x4 से और सीजर को y1 से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 7th में भी जो है लॉयल टू ही लिखा हुआ है और यहाँ भी लॉयल टू ही लिखा हुआ है, तो लॉयल टू एंड लॉयल टू, मतलब कहने का मतलब है ऐसा कुछ, ए एंड ए। तो नॉर्मल आपका डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़े हैं कि ये ए एंड ए जो है आपका हमेशा ए देता है। तो हमको जैसा लगता है, क्योंकि ये स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमको जैसा लगता है, और भी हम 1-2 जगह टेक्स्ट बुक में भी आपका सेम क्वेश्चन है
और आपका शायद मॉडल पेपर का है ये 3 का भी, तो हमको जो लगता है कि जो आपका वो आर नॉट लॉयल टू होना चाहिए जो सेंटेंस में लिखा गया है। तो इसका मतलब जो आपका हम 7th नंबर में जो रूल लिखा है उसमें आपका निगेशन सिंबल होना चाहिए था लॉयल टू के आगे में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर निगेशन सिंबल नहीं होगा तो निगेशन ऑफ लॉयल टू और ये निगेशन ऑफ लॉयल टू मिलके एम्प्टी नहीं देगा। इसीलिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो आप ऐसा करिएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो 7th जो आपका रूल था, 7th जो आपका रूल था वो हम लिख देते हैं। इस दोनों को मर्ज करने के बाद 7th रूल का पूरा पोर्शन, उसमें से सिर्फ निगेशन ऑफ लॉयल टू आया होगा, क्योंकि निगेशन ऑफ लॉयल टू एंड मर्ज होकर इसके साथ नील दे देगा, तो नील को लिखते नहीं है। और चेंज करने क्या बोले, वहां पे जो नॉर्मल लॉयल टू था उसको निगेशन के साथ चेंज करिएगा, ऐसा हमको लगता है। तो इसको जब लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, निगेशन ऑफ मैन ऑफ मार्कस x4 था, तो x4 को मार्कस के साथ ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। और निगेशन ऑफ रूलर ऑफ सीजर और निगेशन ऑफ क्या असैसिनेट मार्कस कॉमा सीजर। तो ये यहां तक ही रहेगा, क्योंकि आपको बताए कि वो ए एंड निगेशन ऑफ ए मिलके वो उसको नील देगा, तो वो उसको हम लिखते नहीं है, तो ये ऐसा दिखेगा सीजर। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करने के बाद अपना ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 में आपको याद आएगा कि हम क्या लिखे थे, मैन ऑफ मार्कस, मतलब मार्कस वाज ए मैन, और यहाँ पे निगेशन ऑफ मैन ऑफ मार्कस है, और दोनों को मर्ज कर रहे हैं, मतलब एंड सिंबल लगा है। फिर से वही हो गया, ए एंड निगेशन ऑफ ए, तो वो वाला वो आपका जो है मैन ऑफ मार्कस एंड निगेशन ऑफ मैन ऑफ मार्कस, दोनों पूरा आपका इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो नील दे रहा होगा, तो बचेगा आपका सिर्फ ये। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ रूलर, ये दोनों मर्ज करने के बाद आया सीजर, और निगेशन ऑफ ट्राई असैसिनेट। अब समझ जाइएगा कि हम यही चीज लिखेंगे, ये सेम पोर्शन यहाँ पे लिखें, आप समझ जाइए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये हमको जो है ये रूलर और सीजर वाले को जो है, एक्चुअली आप रूल में देखिएगा, आप जब तक रूल नहीं अच्छे से देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हम मर्ज करें, जो कि ये मेरा शॉर्ट होते जाए और हमको कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो कंक्लूजन तक पहुंचने का मतलब है, इसमें जब हम निगेशन ऑफ हेट कंसीडर किए थे तो उसको आपको ऐसे ट्री बनाते जाना है, रिजोल्यूशन ग्राफ, कि लास्ट में सिर्फ आपका नील बचे, मतलब कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो जो हम कंसीडर किए थे वो रॉन्ग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो इस मेथड में यही करते हैं। तो आप चाहे तो दूसरा रूल नंबर भी लगा के आप वहां तक पहुंच सकते थे, तो दूसरा रूल लगा के जब आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो वो भी आपका तरीका सही होगा ये, लेकिन ये वन ऑफ द तरीका है। एग्जाम में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मार्कस वाला क्वेश्चन आया, आपके बुक में एक जॉन वाला क्वेश्चन है, जॉन वाला क्वेश्चन में भी जो है कुछ ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ तक हुआ। तो इसके बाद अब हम लोग इसको हम मर्ज कर सकते हैं रूल नंबर 4 के साथ। तो जब हम रूल नंबर 4 के साथ मर्ज करेंगे तो वहां पे था रूलर ऑफ सीजर था, मतलब सीजर वाज अ रूलर, तो वहां पे रूलर ऑफ सीजर था एंड निगेशन ऑफ रूलर ऑफ सीजर। तो ये वाला पोर्शन ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब नील देगा, और आपका सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, यानी निगेशन ऑफ ट्राई असैसिनेट और आपका मार्कस कोमा सीजर। अब सिर्फ मेरा ये बचा, ये दोनों जुड़ने के बाद सिर्फ ये पोर्शन बचा है। अब इसके बाद जो है, अब आपको हम क्या बताए कि नील आपको जो है फाइनल आउटपुट तक पहुंचना है, नील तक। तो अब आप देखिए कि कौन से जो है आपके CNF रूल में ट्राई असैसिनेट ऑफ मार्कस कोमा सीजर लिखा हुआ है, क्योंकि ये उसका कंप्लीमेंट है। जब उसको नॉर्मल के साथ उसको मर्ज कर देंगे तो ये जो है आपका नील दे देगा। तो जब आप रूल नंबर जब आप 9 देखिएगा, रूल नंबर 9 नहीं, रूल नंबर 8, तो जब आप इसको रूल नंबर 8 के साथ मर्ज कर दीजिएगा इसको और जो रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 में कुछ नहीं, रूल नंबर 8 में यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन उसमें निगेशन का साइन नहीं है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको अगर ए मान लें और तो इसको अगर ए मान लें, ठीक है, तो रूल नंबर 8 में ए लिखा हुआ है, मर्ज किए तो एंड निगेशन ऑफ ए, तो ए एंड निगेशन ऑफ ए क्या देगा आपको, नील देगा।
ठीक है, तो नील तक पहुंचे। तो हम आपको प्रूफ करने का तरीका ही बताए थे कि क्या करते हैं, आपको जो है पहले उसको निगेट करना है, जो हेट आपको प्रूफ करना था उसको निगेट किए और लास्ट में नील तक पहुंचे। तो यानी हमारा जो हम सपोज किए थे कि वो जो निगेशन ऑफ हेट था वो हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, काहे कि यही इसका थ्योरम में यही आपका कहता है कि निगेट करके और उसको लास्ट में नील तक पहुंचे। अगर आप नील तक पहुंचे तो कंट्राडिक्शन क्रिएट करेगा, यानी जो हम निगेशन माने थे वो मेरा रॉन्ग था, तो अब रॉन्ग था तो निगेशन का एक और बार सही करने के लिए निगेशन होगा, तो डबल निगेशन होके वो हेट ऑफ जो आपका प्रूफ करने बोला गया था क्वेश्चन में कि हेट ऑफ मार्कस कॉमा सीजर, मतलब मार्कस जो है नफरत करता है सीजर से, ये आपका सही हो जाएगा। तो एक्चुअली एग्जाम में आपको डिफरेंट सेंटेंस पे भी क्वेश्चन दे सकता है, एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अभी लिखे हैं तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा जब हम नील तक पहुंचे तो, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को। और वो जो हम आपको बताए फिफ्थ वाले में निगेशन ऑफ लॉयल टू, हमको लग रहा है कि वहाँ पे निगेशन ऑफ लॉयल टू ही होना चाहिए, वो करेक्शन रिक्वायर्ड है आई थिंक। आप चाहें तो आप खुद से भी वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।